हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर आ गई हूँ मैं आपके सामने एक जबरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशन लेकर, जिसका नाम है लेट मी इन। ये एक हॉरर और रोमांस से भरी हुई मूवी है और इस मूवी को IMDb पे 7.1 की रेटिंग मिली है। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है, जहाँ हमें 1983 न्यू मैक्सिको का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें बहुत सारी पुलिस कार के साथ एक एम्बुलेंस भी दिखाया जाता है, जिसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है। उस एम्बुलेंस में एक आदमी, जिसका हमें सिर्फ मूवमेंट दिखाया जाता है, उस आदमी का फेस हमें नहीं दिखाया जाता है। इसके बाद हॉस्पिटल पहुंचने पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस आदमी से कुछ सवाल करते हैं, लेकिन वो आदमी उन्हें कुछ नहीं बताता है। और जब ऑफिसर नीचे जाता है तो वो आदमी विंडो से कूदकर सुसाइड कर लेता है और एक नोट लिखा होता है, आई एम सॉरी एबी। इसके बाद हम व्यूअर्स को 2 हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें एक 12 साल के बच्चे को दिखाया जाता है, जिसका नाम वेन होता है। वेन अपनी मॉम के साथ रहता है, क्योंकि वेन के पेरेंट्स का जल्दी ही डिवोर्स होने वाला था, जिसका असर वेन पर काफी होता है। अब वेन की मॉम वेन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है, जिस कारण वेन डिप्रेस्ड रहने लगता है और किसी से बात भी नहीं करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेन अपनी विंडो से दूरबीन के जरिए अपने पड़ोसियों को देखता है, जिसमें एक आदमी बॉडी बिल्डिंग का शौक रखता है, वहीं दूसरे कपल लड़ते झगड़ते या फिर रोमांस करते हैं। और एक पड़ोसी, जिसका नाम वर्जीनिया है, उसने नोटिस भी किया है कि वेन उनके घर में झांकता है, जिसके कारण वेन थोड़ा डर सा गया। लेकिन उसी रात एक आदमी अपनी बेटी के साथ उसकी बिल्डिंग में रहने आता है और नोटिस करने की बात ये है कि उस लड़की ने अपने पैरों में न कोई शू या सैंडल पहन रखा था और उसके पैर काफी गंदे हैं और वो लोग अब वेन के पड़ोसी हैं। अगले दिन जब वेन स्कूल जाता है तो वहाँ भी वो किसी से बात नहीं करता है और ना ही किसी के साथ खेलता है। यहाँ तक कि स्विमिंग क्लासेस में भी वो स्विमिंग पूल में नहीं जाता है। ये बात उसके टीचर मिस्टर जोरिक ने भी महसूस किया। स्कूल में 3 शरारती बच्चे भी थे। पहला केनी, जो लीडर था मार्क एंड लैंकी का। इसके बाद केनी पूल में एक लड़की को परेशान करता है, जिस पर उसके टीचर उसे सजा देते हैं और केनी देख लेता है कि टीचर जब उसे डांट रहे थे तो वेन हंस रहा था। इसके बाद वो तीनों अकेले में वेन को पकड़ लेते हैं और उसे बुली करने लगते हैं और इसी दौरान वेन अपनी पैंट में ही टॉयलेट कर देता है। वो लोग उसका मजाक उड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं और वेन बस रोता ही रहता है। इसके बाद वेन एक शॉप से चाकू खरीदता है और उसे एक पेड़ पर टेस्ट करता है। तभी वहाँ एबी आ जाती है और उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और कहती है, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी दोस्त कभी नहीं बनूंगी। ये कहकर एबी वहाँ से चली जाती है, जिस पर वेन कहता है कि तुम्हारा दोस्त बनना भी कौन चाहता है। इसके बाद हम व्यूअर्स एबी के पापा को देखते हैं, जो एक कार के पीछे वाले सीट पर बैठे होते हैं। तभी कोई आदमी आता है और कार को लेकर रेलवे क्रॉसिंग तक जाता है। तभी एबी के पापा उस आदमी को बेहोश कर देते हैं और फिर जंगल की तरफ उसे ले जाते हैं और उसके गले पर चाकू से हमला करके उसका खून एक बोतल में भरते हैं और फिर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी उनका पैर फंस जाता है, जिससे बोतल उनके हाथ से छूट जाती है और बहुत सारा खून बह जाता है। इसके बाद वहाँ कोई आ जाता है। एबी के पापा जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एबी अपने पापा पर गुस्सा कर रही होती है कि इतनी बड़ी गाड़ी आपसे कैसे खो गई, जिस पर उसके पापा कहते हैं कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और अब मुझे ये सब नहीं करना है। इसके बाद हमें पता चलता है कि जो आदमी मरा था वो एक स्कूल स्टूडेंट था। इसके बाद प्रिंसिपल एक मीटिंग बुलाते हैं, जिसमें वो सारे बच्चों को घर में ही रहने को कहते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि वेन अपने घर के गार्डन में एक क्यूब को सॉल्व कर रहा था। तभी वहाँ एबी आती है, जिससे उस क्यूब में काफी इंटरेस्ट होता है, तो वेन उसे क्यूब देकर अपने घर में चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एबी एक टनल में बैठी होती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है, वो उसको मारकर उसका खून पी लेती है और यहाँ पर हम व्यूअर्स को एबी का असल रूप दिखाया जाता है, जो कि एक वैम्पायर होती है। इसके बाद एबी अपने पापा को उस आदमी के बारे में बताती है। एबी पर उसके पापा बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि घर के इतने नजदीक तुमने ऐसा क्यों किया, इससे हम लोग पकड़े भी जा सकते हैं। इसके बाद एबी के पापा लाश को ठिकाने लगाने ले जाते हैं। वो उस लाश को एक रिवर में फेंक देते हैं। इसके बाद हम व्यूअर्स देखते हैं कि सुबह वेन स्कूल जाता है। वहाँ फिर से केनी उसे परेशान करता है और उसे मारता भी है, जिससे उसके चेहरे पर एक कट आ जाता है और केनी कट देखकर कहता है कि अगर तुमने इस कट के बारे में किसी को भी बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। केनी कहता है कि तुम्हें सबको बोलना है कि ये निशान खेलते समय गिरने से हुआ है। वेन वैसा ही करता है। वो अपने घर पर कुछ नहीं बताता है, लेकिन वो रात में एबी को सब कुछ बता देता है, जिस पर एबी कहती है कि अगर वो तुम्हें
मारते हैं तो तुम्हें डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे डटकर सामना करना चाहिए। इसके बाद एबी वेन से पूछती है कि क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए या नहीं, जिस पर वेन कहता है कि तुम एक लड़की हो और तुम मेरी मदद नहीं कर सकती हो, जिस पर एबी कहती है कि मैं सिर्फ एक लड़की नहीं हूँ। इसके बाद वेन एबी को एक कोड देता है जिसकी मदद से वो दोनों कमरे में बैठकर आपस में बात कर सके। इसके बाद वो दोनों अपने घर पर चले जाते हैं। इसके बाद एबी अपने पापा को डांटती है और बेड पर से हटने को कहती है, और इसके बाद एबी के पापा नोटिस करते हैं कि एबी दीवार को नॉक करके पड़ोसी के बच्चे से बात कर रही है, और अब वेन अपनी मॉम के पर्स से पैसे भी चुराने लगा है। इसके बाद वो उसे घुमाने ले जाता है और दोनों गेम्स खेलते हैं, और फिर वेन एबी को एक चॉकलेट देता है जिसे खाने के बाद एबी को उल्टी होती है, क्योंकि वो ये सब नहीं खा सकती है। उसे चाहिए सिर्फ इंसानों का खून जिससे वो जिंदा रहती है। और इसके बाद वेन को उसकी मॉम आवाज देकर बुलाती है। वेन अपनी मॉम के पास जाता है। उसकी मॉम कहती है कि मैंने पहले भी तुम्हें आवाज दी थी, तब तुम कहाँ थे, जिस पर वेन कहता है कि मैं गार्डन में खेल रहा था। इसके बाद उसकी मॉम उसे अंदर आने को कहती है। दूसरी तरफ हम एबी को देखते हैं जो अपने पापा से पूछ रही थी कि क्या आप किसी को मारने जा रहे हो, जिस पर उसके पापा कहते हैं कि दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं है। और हम व्यूअर्स देखते हैं कि एबी के पापा ने एसिड बॉटल भी अपने पास रखी हुई थी। इसके बाद एबी अपने पापा के पास जाती है। उसके पापा उसका हाथ पकड़कर अपने गाल पर रखते हैं और उससे ये प्रॉमिस लेते हैं कि वो वेन से दूर रहे, लेकिन एबी अपना हाथ खींचकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एबी के पापा फिर किसी आदमी की कार में बैठ जाते हैं। कार का ओनर आता है, उसके साथ उसका दोस्त भी वहाँ आ जाता है। दो लोगों को देखकर एबी के पापा थोड़ा घबरा जाते हैं। इसके बाद वो दोनों कार लेकर गैस स्टेशन पर जाते हैं। कार का ओनर बिल पे करने के लिए बाहर निकलता है और उसका दोस्त अंदर ही बैठा रहता है। इसके बाद जब वो दूसरा आदमी पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि पीछे वाले सीट पर कोई लेटा हुआ है। जब तक वो किसी को कुछ बताता, एबी के पापा उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा देते हैं और इसके बाद कार को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन जल्दी के कारण कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कार पलट जाती है। इसके बाद कार का ओनर अपने कुछ और दोस्तों के साथ कार को ढूंढता हुआ एक्सीडेंट वाली जगह तक आ जाता है और उन लोगों को आते हुए एबी के पापा देख लेते हैं और इसलिए वो अपने फेस पर एसिड डाल लेते हैं ताकि उनकी पहचान ना हो सके। दूसरी तरफ हम एबी को ओनर से बात करते हुए देखते हैं। तभी वो रेडियो पर सुनती है कि उसके पापा के साथ कुछ बुरा हुआ है और वो हॉस्पिटल चली जाती है और रिसेप्शन पर पूछती है कि अभी जिस आदमी को लाया गया है उसे किस फ्लोर पर रखा गया है, क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ। जिस पर नर्स कहती है कि अभी तुम अपने पापा से नहीं मिल सकती हो क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी है और वो एक कैदी है। ये सुनने के बाद एबी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो अपने पापा के रूम में उनसे मिलती है और हम व्यूअर्स देखते हैं कि एबी के पापा का चेहरा बुरी तरह से जल चुका होता है और वो अब बात करने की हालत में नहीं है। जिसके बाद एबी के पापा खुद आकर उसे अपना खून ऑफर करते हैं। इसके बाद एबी अपने पापा का खून पीती है और इसी बीच उसके पापा विंडो से गिर जाते हैं और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। और ये कहानी अब मूवी की शुरुआत वाले सीन पर आ गई है और अब हमें पता चल गया है कि 2 हफ्ते पहले क्या हुआ था। इसके बाद एबी वेन के पास जाती है क्योंकि वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, इसलिए वो वेन के बगल में पूरी नेकेड होकर लेट जाती है और वेन भी महसूस करता है कि एबी पूरी नेकेड है और उसका पूरा शरीर ठंडा होता है। इसके बाद एबी फिर से कहती है कि मैं सिर्फ एक लड़की नहीं हूँ, क्योंकि वेन उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने का ऑफर देता है। इसके बाद सुबह हो जाती है और एबी रूम में नहीं होती है। वो वहाँ एक नोट छोड़कर चली जाती है और उस नोट में वो लिखती है कि अगर मैं नहीं जाती तो मर जाती। इसके बाद वेन एक स्कूल ट्रिप पर जाता है। वहाँ वेन को एक रॉड मिलती है। ये वही जगह है जहाँ एबी के पापा ने एक लाश को छुपाई थी, लेकिन अब वो जगह ठंड के कारण पूरी जम चुकी है। इसके बाद केनी अपने दोस्तों के साथ फिर से वेन को परेशान करने आता है। वेन केनी को वार्निंग देता है कि अगर तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हें मारूंगा, लेकिन केनी उसकी वार्निंग को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता है। तभी ना चाहते हुए वेन उस पर रॉड से हमला करता है और केनी का कान कट जाता है और ये चीज उसके टीचर मिस्टर जोरिक देख लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो वेन को डांटने जा रहे थे, अचानक सारे बच्चे चिल्लाने लगते हैं क्योंकि उन्हें वो डेड बॉडी दिख जाती है। इसके बाद वहाँ पुलिस आती है और उस डेड बॉडी को बर्फ से निकालती है। दूसरी तरफ वेन को स्कूल से वार्निंग मिलती है कि अगर तुमने ऐसा दोबारा किया तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद वेन एबी से मिलता है और उसे एक सीक्रेट जगह पर ले जाता है और वो जगह बिल्डिंग के बेसमेंट में होता है और वेन एबी को यहाँ कसम दिलाने लाया होता है कि वो उसका साथ और उसकी फ्रेंडशिप को नहीं छोड़ेगा, जिसके लिए वेन अपने हाथों को काटता है। और जैसे ही वो एबी के हाथों को काटने वाला होता है तो हम देखते हैं कि एबी के हाव भाव बदल जाते हैं, जिसके बाद वो वेन के खून को जमीन से चाटने लगती है और वहाँ से तुरंत भाग जाती है और फिर वो गार्डन के बड़े पेड़ पर चढ़ जाती है और किसी का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर वर्जीनिया और उसका पति लैरी आता है। एबी का खुद पर कंट्रोल नहीं होता है
और वो वर्जीनिया पर हमला कर देती है। और जैसे ही लैरी उसे पकड़ने वाला होता है, लेकिन एबी वहाँ से भाग जाती है। लेकिन एबी को ऐसा करते हुए वेन देख लेता है। इसके बाद वेन एबी के घर जाता है और उसे पूछता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। एबी हाँ कहती है। इसके बाद वेन एबी से उसकी एज पूछता है, जिस पर एबी कहती है कि 12 साल। इसके बाद वेन एबी से उसके पापा के बारे में पूछता है, जिस पर एबी कहती है कि वो मेरे पापा नहीं हैं। इसके बाद वेन उसके घर की चीजों को देखने लगता है, वहाँ पड़े हुए गेम्स जो कि आज के समय के नहीं होते हैं। तभी वेन को एबी की एक फोटो दिखती है, जिसमें एबी एक छोटे बच्चे के साथ होती है। और उस फोटो को गौर से देखने के बाद हमें पता चलता है कि वो बच्चा वही बूढ़ा आदमी है जिसे वेन अब तक एबी का फादर मान रहा था। और इसके बाद वेन सीधा घर से बाहर जाने की जिद करता है, लेकिन एबी उसका रास्ता रोक लेती है। तब वेन कहता है कि क्या तुम मुझे जाने नहीं दोगी, जिस पर एबी कहती है कि हम अच्छे दोस्त बने रहते हैं। लेकिन वेन उसकी एक भी नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें वही हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ वर्जीनिया को रखा गया है, जिसकी हालत बहुत ही नाजुक है। इसके बाद वहाँ पुलिस ऑफिसर आते हैं और लैरी से पूछताछ करते हैं। लैरी बताता है कि मेरी वाइफ पर एक छोटी बच्ची ने हमला किया है। तभी हम व्यूअर्स देखते हैं कि वर्जीनिया खुद के हाथ का खून पीने लगती है और वहाँ एक नर्स आती है और जैसे ही वो पर्दा हटाती है, वर्जीनिया खुद ही खुद जल जाती है और उसे बचाते हुए वो नर्स भी जल जाती है। दूसरी तरफ वेन टीवी पर वर्जीनिया की न्यूज ही देख रहा होता है और वेन की मॉम लॉयर से मिलने गई है। तभी वहाँ एबी आती है। जब वेन दरवाजा खोलने जाता है तो वो देखता है कि एबी उसके परमिशन का वेट कर रही होती है। इसके बाद एबी उससे पूछती है कि क्या वो अंदर आ सकती है या नहीं, जिस पर वेन कहता है कि अगर मैं ना कहूँ तो क्या कुछ बुरा हो जाएगा। इसके बाद एबी अंदर आ जाती है और तभी उसकी हालत खराब होने लगती है। उसकी आंख नाक से खून आने लगता है। तब वेन उसे अंदर आने की परमिशन दे देता है और इसके बाद वो उसे नहाने के लिए अपना बाथरूम ऑफर करता है और अपनी मम्मी के कपड़े भी देता है। तभी उसकी मॉम भी वहाँ आ जाती है, लेकिन तभी जल्दी से विंडो के रास्ते एबी अपने घर चली जाती है। एबी रात में आधी रात में वेन एबी के घर पर जाता है और सुबह के टाइम एबी फिर से एक नोट छोड़कर चली जाती है। वो ये लिखती है कि वो बाथरूम में ही है और रात होने से पहले वो बाथरूम ना खोले और वो उसे रात में फिर से मिले ताकि वो लोग खूब मस्ती कर सके। लेकिन तभी एबी के घर के दरवाजे को कोई नॉक करता है। जब वेन देखता है तो वहाँ पर वही पुलिस ऑफिसर होता है और वो बाहर से वेन के पैरों के आवाज को सुन लेता है और वार्निंग देते हुए दरवाजे को तोड़ देता है और घर के अंदर आ जाता है। वेन जल्दी से कहीं छुप जाता है, लेकिन ऑफिसर को एबी का नोट मिल जाता है और उसे पता चल जाता है कि एबी बाथरूम में है और वो ऑफिसर को वहाँ बहुत सारे पर्स भी मिलते हैं जिन लोगों के मर्डर हो गए थे। और इसके बाद वो ऑफिसर सीधे बाथरूम में जाता है और वहाँ वो ये नोटिस करता है कि बाथ टब में कोई लेटा हुआ है और उसके ऊपर बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं। जब वो ऑफिसर उन कपड़ों को हटाता है तो वो देखता है कि वहाँ एबी सो रही हो। बाथरूम में अंधेरा होने के कारण वो विंडो से कार्डबोर्ड हटाते हैं और थोड़ी रोशनी अंदर आती है और फिर एबी का पैर जलने लगता है और एबी की नींद टूट जाती है। लेकिन तभी पीछे से वेन आता है और ऑफिसर को डिस्ट्रैक्ट करता है और मौका देखते ही एबी उस पर हमला कर देती है और उसे मार डालती है। और इसके बाद एबी वेन को किस करती है और कहती है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि अब सिचुएशन और भी बिगड़ सकती है। और फिर वेन अपने घर में चला जाता है और देखता है कि एबी टैक्सी पकड़कर वहाँ से चली गई है। इसके बाद वेन बहुत रोता है और शाम के टाइम वो स्विमिंग क्लासेस चला जाता है। लेकिन इसके बाद मिस्टर जोरिक उसे पानी में जाकर स्विम करने को कहते हैं। वेन पानी में चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर केनी अपनी पूरी टीम के साथ वेन से हिसाब बराबर करने आता है। लेकिन इस बार केनी के साथ उसका बड़ा भाई भी है और उसके भाई ने प्लान बनाया है कि वो स्कूल के डस्टबिन में आग लगा देगा, जिसे बुझाने के लिए मिस्टर जोरिक चले जाएंगे और वो लोग आराम से वेन से अपना बदला ले लेंगे। और वो ऐसा ही करते हैं और अब वेन को पता लग जाता है कि उसकी हालत खराब होने वाली है। और इसके बाद वेन अपने लॉकर से छोटी चाकू निकालता है जिससे उन लोगों का कुछ भी नहीं होने वाला है। इसके बाद केनी का बड़ा भाई वेन को घसीटते हुए स्विमिंग पूल तक लाता है और फिर वो लोग उसे स्विमिंग पूल के अंदर फेंक देते हैं। इसके बाद केनी का बड़ा भाई वेन को कहता है कि तुम्हें 3 मिनट पानी के अंदर रहना है, उससे पहले तुम बाहर आते तो तुम्हें इसी चाकू से मारूंगा। जिसके बाद वो वेन के बालों को पकड़कर उसे पानी में डुबाता है और 1 मिनट तक उसे पानी के अंदर ही रखता है। अब केनी को ये चीज पसंद नहीं आती और वो अपने भाई को रुकने को कहता है, लेकिन उसका भाई उसके ऊपर ही चिल्लाता है और कहता है कि इसे पानी में डुबा कर ही मारना है। लेकिन तभी वहाँ एबी आ जाती है और सही टाइम पर वेन को बचा लेती है और बहुत ही बेरहमी से सारे बच्चों को मार डालती है। लेकिन वेन ये सब नहीं देख पाता है और वो फिर से पानी में चला जाता है और जब एबी सबको मार डालती है तब वो पानी से बाहर आता है और ये देखकर काफी खुश होता है और वेन बिना किसी को बताए घर से भाग जाता है और वो भी एबी के साथ, जहाँ एबी एक बॉक्स में रहती है क्योंकि दिन में एबी ट्रेवल नहीं कर सकती है और इसलिए वेन को ही दिन में उसकी केयर करनी होगी। इसके बाद हम व्यूअर्स देखते हैं कि वेन एक ट्रेन में बैठा हुआ है और एबी से कोड वर्ड के जरिए बात कर रहा है
और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी? मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए।